ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे आप लोगों को पता ही है, हम करंटली कल्चरल स्टडीज़ कवर कर रहे हैं। 3 वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ये चौथी वीडियो है। पहले हमने कल्चरल स्टडीज़ के इंट्रोडक्शन को समझा अच्छे से, क्या होता है कल्चरल स्टडीज़। उसके बाद हमने फ्रैंकफर्ट स्कूल समझा, उसके बाद हमने ट्रिपल CS समझा, और आज हम मार्शल मैक्लुहान समझने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आप वो सारी वीडियोस देखो, उसके बाद ही देखने आओ। ऑब्वियसली सारी की सारी वीडियोस आई बटन में आ रही है, तो प्लेलिस्ट ही पूरी आई बटन में आ रही है, तो मेक श्योर आप लोग वहाँ से सारी वीडियोस देखो। और साथ ही साथ मैंने बहुत सारी थ्योरी, ऑलमोस्ट सारी थ्योरी इस चैनल पे कवर कर दी है। आपको जो भी देखना है आप देख सकते हो। सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर बेस करके ही है सारी थ्योरी। क्रिटिसिज्म कवर कर दी है, वो भी सारी की सारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर बेस करके आप वो देख सकते हो। उसके बाद आप अगर आपको लगता है मैंने कुछ मिस किया है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं वो कवर कर दूंगी। और या शुरू करते हैं आज की वीडियो। Marshall McLuhan, born in 1911, died in 1980. He was a Canadian philosopher whose work is among the cornerstones ऑफ द स्टडी ऑफ मीडिया थ्योरी। ठीक है, वो कल्चरल स्टडीज में उनका क्या कंसर्न था, मीडिया का सेक्शन उनका कंसर्न था। ठीक है, सो ही कॉइंड द डिक्टम द मीडियम इज द मैसेज। अच्छा, नाउ व्हाट इज दिस मीडियम इज द मैसेज। सपोज आपने एक न्यूज़ देखी किसी रैंडम ऐप पे, ठीक है, आप उसको ट्रस्ट नहीं करोगे। लेकिन जब आप उसको टीवी में किसी न्यूज़ चैनल के ऊपर देखोगे, या आप अभी के टाइम में यूट्यूब में किसी न्यूज़ चैनल पे देखोगे, तो आप उस पर बिलीव करोगे। ठीक है, रैंडम किसी भी न्यूज़ पे बिलीव नहीं करोगे, या फिर रैंडम कुछ भी कहीं भी आपने सुना या पढ़ा आप उस पर बिलीव नहीं करोगे। बट आप सर्टिफाइड कहीं न्यूज़ चैनल पे या यूट्यूब चैनल पे देखते हो तो आप उसको बिलीव करोगे। वाई? दैट मेक्स द मीडियम द मैसेज। ठीक है, दिस इज हाउ दिस वर्क्स। आप किसी भी सर्टेन चीज़ को उसके मीडियम से जज करते हो, द मीडियम बिकम्स द मैसेज, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई होप आपको ये टर्म समझ में आया होगा। उसके बाद ग्लोबल विलेज, एज पर द टर्म ही सेज दैट ऑल द वर्ल्ड हैज इवॉल्व्ड एज अ ग्लोबल विलेज ड्यू टू द इंटरकनेक्टेडनेस। ये भी मार्शल मैक्लुहान का टर्म है। मैक्लुहान सेज कि पूरा वर्ल्ड इंटरकनेक्टेड हो चुका है। क्यों? मॉडर्न डे मीडिया की वजह से। तो ये ग्लोबल विलेज बन चुका है। विलेज क्यों कहा होगा उन्होंने? मुझे जो लगता है विलेज में ना द इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन पीपल इज मोर देन योर सिटीज। सिटीज में हु इज स्टेइंग इन द नेक्स्ट होम वी डोंट नो, बट विलेजेस में ऐसा नहीं होता है। विलेजेस में उनकी 7 पुश्तों के बारे में लोगों को पता होता है। दो आई एम नॉट वेरी एक्सपीरियंस्ड अबाउट लिविंग इन विलेजेस, बट ऑब्वियसली मैंने सुना है कि पीपल इन विलेजेस आर वेरी इंटरकनेक्टेड, बहुत ज़्यादा मिलजुल के रहते हैं, जो कि हमारे शहर के फ्लैट कल्चर में आपको नहीं मिलेगा। ये हो गया, आप इसीलिए शायद उन्होंने ग्लोबल विलेज कहा होगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट वर्क्स है द मैकेनिकल ब्राइड, द फॉकलोर ऑफ द इंडस्ट्रियल मैन 1951, द गुटनबर्ग गैलेक्सी, द मेकिंग ऑफ द टाइपोग्राफिकल मैन। अब इसमें एक टर्म आता है टाइपोग्राफिक मैन, द इंडिविजुअल फॉर्म्ड बाय द प्रिंट कल्चर। दिस इज द इंडिविजुअल सिक्वेंशियल एंड कंपार्टमेंटलाइज मेंटालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल मूविंग अवे फ्रॉम द कम्युनल और ओरल और ऑडिटरी ट्राइब ऑफ मैन। सो बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया किसी से आजकल कुछ पूछना नहीं पड़ता है। सिंपली यू कैन स्विच ऑन टू यूट्यूब, और सिंपली आप यूट्यूब पे ही तो आजकल सब मिल जाता है। ये जो लैक ऑफ डिपेंडेंसी ऑन अदर है, और एक इंडिविजुअलिज्म डेवलप हो गई है लोगों के अपने आप में, वेयर पीपल डू नॉट डिपेंड ऑन एनीवन बट पीपल नो एवरीथिंग बाय देमसेल्फ। ठीक है, तो ये जो आइडिया है, देखो इसमें भी आपको डिपेंड तो होना पड़ रहा है, यूट्यूब में भी आपको किसी का सहारा लेना पड़ रहा है अगर आपको कुछ समझना है, बट दैट इज डिफरेंट देन ओरली आस्किंग समवन। किसी को जाके उसको पूछना एंड ऐसे पूछना, दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है, ये हो गया आपका टाइपोग्राफिक मैन। उसके बाद हॉट मीडिया एंड कोल्ड मीडिया, 2 टर्म्स है यहाँ पे। ये दोनों क्या है? अब दोनों मीडिया ही है, ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? हॉट मीडिया में लो पार्टिसिपेशन होता है, हाई डेफिनेशन होता है एंड सिंगल सेंस का यूज़ होता है। एंड कोल्ड मीडिया में हाई पार्टिसिपेशन होता है, लो डेफिनेशन होता है एंड मल्टीपल सेंसेस का यूज़ होता है। मैं बताती हूँ कैसे। न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हो, आपकी सिर्फ एक ही सेंस एक्टिव है, जो कि है आपके आँख। ठीक है, लो पार्टिसिपेशन इसलिए होता है क्योंकि इससे ज़्यादा आप जाके न्यूज़ नहीं सुन लोगे टीवी पे, जहाँ पे मल्टीपल सेंसेस की पार्टिसिपेशन होगी, जहाँ आप देख भी रहे हो एंड सुन भी रहे हो, तो आपके लिए ईजी हो रहा है। और आपको ना हाई पार्टिसिपेशन वहाँ पे होगा। हाई डेफिनेशन कब होता है? जब आप सिंगल सेंस लगाते हो न्यूज़पेपर में। एंड कोल्ड मीडिया जो है, जहाँ पे आप लो डेफिनेशन होता है, पार्टिसिपेशन हाई इसलिए होता है क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ना उसमें
उसमें बहुत ज़्यादा आपको इमर्स नहीं होना पड़ता है। आप ऊपर ऊपर से देख लोगे, आपका काम चल जाएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। हॉट मीडिया में क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान उस पे लगाना पड़ता है, विच पीपल डोंट लाइक टू दीज डेज, जहाँ पे अटेंशन स्पैन ऐसे ही कम हो गया। ठीक है, सो या यही था आपका मार्शन मैक्लुहान। इतना ही पूछा गया है यूजीसी नेट में। एडिशनल भी कुछ चीज़ें मैंने ऐड करने की कोशिश की है, बट इससे ज़्यादा अननेसेसरली इसको बड़ा करने का कोई मतलब नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें ऑलरेडी कवर हो चुकी है। सो या दिस वॉज ऑल दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू पीपल इन दिस वीडियो. मेक श्योर you subscribe the channel and you hit the like button if you like the video. You share this with your friends. So yeah, stay tuned to the channel for more such videos. Thank you.